फर्स्ट क्वेश्चन है if forces of magnitude P, Q, R act at a point parallel to the side BC, CA, AB respectively of a triangle ABC। देखो सानू फर्स्ट क्वेश्चन दे विच क्या गिवन है if forces of magnitude सानू forces दित्तियां होईयां किन्नियां forces गिवन है 3 forces P, Q, R एक्ट एट अ पॉइंट ये तीनों फोर्सिस एक्ट कर रही हैं एक पॉइंट ते एक्ट कर रही हैं पैरेलल टू द साइड BC, CA, AB रिस्पैक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ABC। मतलब कि सानू गिवन है कि 3 फोर्सिस है तीनों फोर्सिस एक पॉइंट ते एक्ट कर रही हैं बट किहदे पैरेलल P पैरेलल लाई कर रही है BC दे, Q CA दे पैरेलल है एंड R AB दे पैरेलल है ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब साडे कोल फर्स्ट पहला एक ट्रायंगल है ABC ABC सानू एक ट्रायंगल गिवन है ठीक। जिहड़ी साडी फर्स्ट फोर्स है P वो किहदे पैरेलल एक्ट कर रही है टू साइड BC दे पैरेलल साडे को किहड़ी फोर्स एक्ट कर रही है P फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू साइड BC। Q किहदे पैरेलल एक्ट कर रही है CA दे पैरेलल देखो CA दे पैरेलल तुसी ड्रा करनी कारे सारियां एक पॉइंट ते एक्ट कर रही हैं असी CA दे पैरेलल एक फोर्स ड्रा कर लई Q फोर्स एंड AB दे जेहड़े पैरेलल ਉਹ ਕਿਹੜੀ फोर्स एक्ट कर रही R। सो तुसी AB दे पैरेलल थर्ड फोर्स ड्रा कीती हो साडे कोल क्या है R ठीक। एक BC दे पैरेलल फोर्स P एक्ट कर रही है AC दे Q एंड AB दे R और तीनों केड़े पॉइंट ते एक्ट कर रही हैं एक पॉइंट से ओ ले लिया सी ओ पॉइंट ते एक्ट कर रही हैं BC वाली साइड ते P है मतलब BC दे पैरेलल P है AC दे Q और AB दे R। नेक्स्ट है प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज दिस। मतलब असीं प्रूव करना इन्हां तीनों फोर्सिस दा जिहड़ा रिजल्टेंट है उहदा मैग्नीट्यूड ए वाली वैल्यू आनी चाहिए है अंडर रूट P स्केयर प्लस Q स्केयर प्लस R स्केयर माइनस 2QR cos A माइनस 2RP cos B माइनस 2PQ cos C। सो असीं ये रिजल्टेंट दा मैग्नीट्यूड निकालना है। सो रिजल्टेंट दा मैग्नीट्यूड निकालण लई असीं लास्ट आर्टिकल कीता सी असीं क्या कीता सी एक पासे असीं रिजल्टेंट नूं रिजोल्व कर लैंदे सी और दूसरे पासे सम ऑफ फोर्सेस। मतलब फर्स्ट असी इत्थे एक डायरैक्शनस लवांगे दो फिक्स एक्सिस लवांगे एक असी एक्स एक्सिस लवांगे और दूसरी इहदे परपेंडिकुलर एक्सिस ले लई वाई एक्सिस। सो असी पी फोर्स नूं की मान लिया क्योंकि स्ट्रेट हॉरिजोंटल लाइन इहनूं एक्स एक्सिस ले लिया और इहदे परपेंडिकुलर एक्सिस नूं की ले लिया वाई एक्सिस। सो फर्स्ट असी दो एक्सिस चूज कीतियां एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हुण असी क्या करना क्या है सारियां फोर्सेस नूं रिजोल्व करना अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। सो रिजोल्व करन लई सानू सारियां फोर्सेस दे एंगल चाहिए किसी एक डायरैक्शन दे विच चाहे वो एक्स एक्सिस चाहे वो वाई एक्सिस। सो असी क्या करना सारियां फोर्सेस दे जिहड़े एंगल है अलोंग एक्स एक्सिस ले लेने तां जो सारियां फोर्सेस दे जिहड़े कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस cos थीटा आ जाण ठीक है। मतलब कॉस ऑफ एंगल आ जाए जो भी फोर्सेस एक्स एक्सिस ना बनाती हैं। सो असी रिजल्टेंट अपने को ले लिया लेट एफ बी द रिजल्टेंट बिकॉज आर ता फोर्स गिवन है ता करके आर रिजल्टेंट नहीं लिया सी एफ ले लिया लेट एफ बी द रिजल्टेंट मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ f ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਥੀਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਸਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਐਂਗਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਲਈਏ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ है a सो आ पूरा है 180 आ सारा एंगल आएगा 180। अगर ये अंदर वाला ए है सो बाहर वाला की होएगा 180 डिग्री माइनस ए मतलब पाई माइनस ए 180 मतलब पाई हुंदा है ना। सिमिलरली अंदर वाला एंगल साडे को बी है अगर असी आ बाहर वाला एंगल लेना होए आ टोटल होएगा 180 सो ये साडे को कितना आएगा 180 माइनस बी। सिमिलरली साडे को ए हो जाएगा 180 डिग्री माइनस सी। तुसी पाई भी लिख सकते हो 180 भी लिख सकते हैं ये चॉइस तुहाडी अपनी है कि तुसी इहनूं क्या लिखना है ठीक। सो असी इत्थे 180 लिख लिया
सो तुसी पाई भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हुण देखो ए है साडे कोल क्यू फोर्सिस इहदे पैरेलल है, ठीक है, ए सी दे क्यू फोर्स और ए वाली इन्हां दोनों विच एंगल कितना आ रहा है 180 माइनस सी क्यू और पीच। अगर तुसी इहनूं देखो ध्यान नाल ए वाली और ए वाली चीज सेम बन रही, ए है 180 माइनस सी, सो आ वाला एंगल भी साडे को कितना आएगा 180 माइनस सी। सिमिलरली क्यू ते पी दे विच क्यू किहदे अलोंग एक्ट कर रही है साडे कोल, क्यू साडी किहदे अलोंग एक्ट कर रही है, ये साडे क्यू है। नैक्सट असी क्यू ते आर क्यू ते आर इहदे अलोंग एक्ट कर रही है, सो क्यू ते आर दे विच कितना एंगल है 180 माइनस ए। सिमिलरली आ वाला एंगल कितना आएगा साडे कोल 180 माइनस बी। सो असी ट्राईएंगल तो अपनी फोर्सिस दे एंगल्स ले ले, ठीक। सो हुण असी करना है रिजॉल्विंग along x एक्सिस एंड y एक्सिस। असी x एक्सिस एंड y एक्सिस दे along रिजॉल्व कर लिया। हाँ जी, x एक्सिस पहला असी एक साइड ते रिजल्टेंट नू रिजॉल्व करांगे, दूसरी साइड ते सम ऑफ फोर्सिस, रिजॉल्व पार्ट ऑफ द सम ऑफ फोर्सिस। हाँ जी, एफ है रिजल्टेंट, कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस ना थीटा, सो एक्स एक्सिस दे लॉन्ग कंपोनेंट एफ का की आएगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि मैं तुहानू लास्ट ही वीडियो विच दस्सिया साडे कोल दो एक्सिस होणगियां, कोई फोर्स एक्ट अगर कर रही है एक्स एक्सिस ना थीटा एंगल बना रही है दैन ओदा उधर कंपोनेंट एक्स एक्सिस दे लॉन्ग होएगा एफ कॉस थीटा और वाई एक्सिस दे लॉन्ग होएगा एफ साइन थीटा। जेड़ी एक्सिस नाल वो एंगल बना रही है उधर आएगा कॉस वाला कंपोनेंट। सो इत्थे आ जाएगा एफ कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू जिन्नियां भी फोर्सिस एक्ट कर रही सारियां फोर्सिस दा एक्स एक्सिस दे नाल एंगल। सो फर्स्ट फोर्स है पी, पी कॉस, पी दा कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, पी एक्स एक्सिस दे लॉन्ग एक्ट कर रही, सो एक्स एक्सिस ना कितना एंगल बना रही 0 प्लस सेकंड फोर्स क्यू, क्यू दा एक्स एक्सिस दे लॉन्ग एंगल कितना आ रहा 1 एक्स एक्सिस नाल एंगल बना रही है 180 माइनस सी प्लस आर, आर एक्स एक्सिस ना कितना एंगल बना रही है, ए वाला एंगल नहीं लेना सी, सारा लेना है, ठीक। एक्स एक्सिस नाल क्योंकि इसी डायरेक्शन सेम रखनी ना, एक्स एक्सिस नाल साडी जिहड़ी आर वाली फोर्स हो कितना एंगल बना रही है सारा 180 माइनस सी प्लस 180 माइनस ए। सो साडे कोल की आ गया एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू पी कॉस 0 इज 1 प्लस क्यू कॉस 180 माइनस सी, कॉस 180 माइनस सी की आ जाएगा साडे को माइनस कॉस सी प्लस आर 180 साडा बन गया 360 या 2 पाई कह लो माइनस ए प्लस सी, पी माइनस क्यू कॉस सी प्लस आर कॉस ए प्लस सी। क्योंकि साडे कोल 4 क्वाड्रेंट हुंदे है, 4 क्वाड्रेंट दे विच 360 180 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट कॉस की हुंदा पॉजिटिव और इत्थे सीगा 180 माइनस सी 180 माइनस सी सेकंड क्वाड्रेंट कॉस सी नेगेटिव, तां इत्थे आया सी माइनस कॉस सी और इत्थे आ जाएगा प्लस कॉस ए प्लस सी, क्योंकि 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही हुंदा है, ठीक। सो साडे कोल एफ कॉस थीटा दी वैल्यू ए वाली आ गई। असी इनू भी चेंज कर लिए बिकॉज साडे कोल ट्राईएंगल सी, ट्राईएंगल दा मतलब ए प्लस बी प्लस सी साडे कोल कितना आएगा 180, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राईएंगल इज 180। असी ए प्लस सी दी वैल्यू निकालनी है, ए प्लस सी की आ जाएगा 180 माइनस बी। सो असी ए प्लस सी दी वैल्यू फिल कर दी, एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू पी माइनस क्यू कॉस सी प्लस आर कॉस 180 माइनस बी, एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू पी माइनस क्यू कॉस सी। हुण फिर वही चीज 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा हुंदा दा कॉस थीटा ही है बट नेगेटिव पॉजिटिव साइन लगेगा, ये केड़े क्वाड्रेंट चला गया 180 माइनस थीटा करके सेकंड क्वाड्रेंट कॉस की हुंदा नेगेटिव, सो इत्थे आ जाएगा माइनस आर कॉस बी नंबर 1।
सो साडे को एफ कॉस थीटा की वैल्यू आई पी माइनस क्यू कॉस सी माइनस आर कॉस बी। ये असी रिजोल्व किया अलोंग एक्स एक्सिस। हुण असी करांगे अलोंग वाई एक्सिस। हाँ जी, एंड वाई एक्सिस दे अलोंग करो, साडे को आ जाएगा एफ साइन थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस ना कॉस थीटा, वाई एक्सिस ना असीं फिर की लवांगे साइन थीटा। हाँ जी, साइन एफ साइन थीटा, जिथे इत्थे असीं देखो इहदे विच कॉस लिखिया सारा सेम किहदे नाल आ जाएगा साइन नाल। साइन 0 प्लस क्यू साइन 180 माइनस सी प्लस आर साइन 360 माइनस ए प्लस सी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x एक्सिस ਦੇ ਲੌਂਗ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ cos ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਆਣੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ y एक्सिस ਦੇ ਲੌਂਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ sin ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ f sin ਥੀਟਾ which is equals to sin 0 is 0 plus q sin 180 minus theta is sin theta, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ sin पॉजिटिव ਹੁੰਦਾ ਹੈ, प्लस r ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾइन 360 ਮਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ फोर्थ क्वाड्रेंट च आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 네ਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, cos ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ tan ਤੇ cot ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ cos ਤੇ secant ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 360 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ फोर्थ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਆ ਗਏ। फोर्थ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ cos ਤੇ secant ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 네ਗੇਟਿਵ। ਸੋ sin 360 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ 네ਗੇਟਿਵ, और 360 ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਨੂੰ cos 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ r sin a plus c। ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f sin ਥੀਟਾ q sin c माइनस आर साइन। सिमिलरली जिद्दां सी a प्लस c की जगह ते लिखिया सी 180 माइनस b, इत्थे भी असी पुट करता 180 माइनस b। f साइन थीटा आ जाएगा q साइन c माइनस r साइन b। सो ये आ जाएगी साडे कोल वैल्यू नंबर 2 f साइन थीटा दी। साडे कोल f cos थीटा आ गया, एफ साइन थीटा आ गया। हुण असी एफ निकालना है, मतलब रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना है। सो असी करांगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन 1 एंड 2, असी इक्वेशन 1 ते 2 नू स्क्वेयर करके ऐड कर देना। फर्स्ट लैफ्ट साइड इत्थे आ जाएगी, स्क्वेयर करांगे एफ स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस एफ स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल्स टू ये सारे दा स्क्वेयर p माइनस क्यू cos c माइनस r cos b दा स्क्वेयर प्लस सेकेंड वाली इक्वेशन दा स्क्वेयर q sin c माइनस r sin b दा होल स्क्वेयर। सो साडे कोल की आ जाएगा f स्क्वेयर दोनों चो कॉमन, sin स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a plus b plus c ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। 3 ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ a plus b plus c ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ a ਸਕੁਅਰ plus b ਸਕੁਅਰ plus c ਸਕੁਅਰ plus 2ab। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ b ਹੈ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ minus 2pq cos c माइनस 2bc, सॉरी प्लस 2bc आना है, दोनों माइनस करके प्लस ही रहेगा 2qr cos b cos c माइनस 2pr cos b। सो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करके साडे को टर्म ए वाली बन गई प्लस ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਫਰਸਟ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਾ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ c ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2ab ਪਲਸ 2bc ਪਲਸ 2ca। ਹੁਣ ਇੱਥੇ a ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2ab a ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਈ f ਸਕੁਅਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ p ਸਕੁਅਰ प्लस देखो क्यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर सी एक टर्म पई है, क्यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर सी टर्म पई है, क्यू स्क्वेयर कॉमन साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर
सी कितना आ जाएगा 1। सो इत्थे साडे कोल बचया क्यू स्केयर अंदर आ जाएगा कॉस स्केयर सी प्लस साइन स्केयर सी प्लस सिमिलरली आर स्केयर वाली एक टर्म आ पई आर स्केयर कॉस स्केयर भी एक आ पई आर स्केयर वाली टर्म आर स्केयर कॉमन अंदर आ जाएगा साइन स्केयर बी प्लस कॉस स्केयर बी माइनस 2pq cos c ਹੁਣ देखो आ कैंसल हो जाएगा 2qr cos b cos c नो कैंसल नहीं सॉरी होएगा नाल ही आएगा पहला से लिख लेने माइनस 2pq cos c माइनस 2pr cos b बाकी साडे कोले दो टर्म्स रह गई इन्हां दोनों चों कॉमन आ गया 2qr अंदर क्या बचा cos b cos c माइनस sin b sin c f स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आ भी हो जाएगा 1 माइनस 2pq cos c माइनस 2pr cos b प्लस 2qr देखो ये फॉर्मूला बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b cos a cos b माइनस sin a sin b हुंदा cos a प्लस b a कौन है इत्थे b और b की जगह ते है c सो साडे को फॉर्मूला बन गया cos b प्लस c सो f स्क्वायर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2pq cos c माइनस 2pr cos b प्लस 2qr सिमिलरली जिद्दां असीं लास्ट कन्वर्ट किया a प्लस c नूं 180 माइनस b लिखिया सो असीं इत्थे b प्लस c की वैल्यू निकाल सकते हो आ जाएगी 180 माइनस a सो असीं इत्थे वैल्यू फिल कर दी cos 180 माइनस a सो साडे कोल आ जाएगा f स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2pq cos c माइनस 2pr cos b प्लस 2qr cos 180 माइनस थीटा फिर आ जाएगा माइनस cos a सो साडे कोल आंसर आ जाएगा f इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2pq cos c माइनस 2pr cos b माइनस 2qr cos a ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੰਡਰ रूट विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ p ਸਕੁਅਰ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆਇਆ p ਸਕੁਅਰ plus q ਸਕੁਅਰ plus r ਸਕੁਅਰ minus 2qr cos a minus 2rp cos b minus 2pq cos c ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਇਹ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ सेकंड क्वेश्चन है 3 forces acting at a point are parallel to the sides of a triangle ABC सिमिलरली क्वेश्चन है कि 3 फोर्सेस एक पॉइंट ते एक्ट कर रही हैं किहदे पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC सो फर्स्ट साडे कोल एक ट्रायंगल है ABC तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक पॉइंट ते पैरेलल टू द साइड्स ठीक टेकन इन ऑर्डर एंड आर प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल हुण देखो इहदे विच क्या गिवन है सानू ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ फोर्सेस है ये किद्दां एक्ट कर रही हैं प्रोपोर्शनल से साडे को तीन फोर्सेस है एक फोर्स है P एक फोर्स ले ली आपां ने Q एक फोर्सेस ले ली R उन्होंने सानू नहीं किया PQR है आपां ले लिया तीन फोर्सेस PQR वो कहंदे ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ फोर्सेस है प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन मतलब cos ऑफ द ऑपोजिट एंगल मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ फोर्सेस है ये प्रोपोर्शनल है cos ऑफ द ऑपोजिट एंगल से जे मैं P फोर्स ले रही हाँ वो एक्ट कर रही BC दे पैरेलल मैं इत्थे लिख ली P ਇਹਦੇ अलोंग कर रही Q और ਇਹਦੇ अलोंग कर रही है R ठीक अगर ये तीन फोर्सेस ਇਹਦੇ अलोंग एक्ट कर रही हैं इन्हां ਦੀਆਂ साइड से then वो कहंदा each is proportional to the कोसाइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल जे मैं P फोर्स ले रही हैं तो P प्रोपोर्शनल किहदे होएगी अपने अपोजिट एंगल दे कोसाइन दे कोल मतलब P दा ऑपोजिट एंगल है A सो P इज प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ एंगल A सिमिलरली अगर Q ले रहे हैं तो Q दा ऑपोजिट एंगल कौन है B सो Q इज प्रोपोर्शनल टू cos B सिमिलरली अगर असी R ले रहे हैं तो R दा कौन है
cos C। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ P is proportional to cos A। P ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ P ਲਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਜਦੋਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ K cos A। ਸਿਮਿਲਰਲੀ Q ਆ ਗਿਆ K cos B, R ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ K cos C। ਸੋ P ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ A ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਐਕਟ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾ ਲਈ ਫੋਰਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ P ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ K cos A, K cos B और इधर आ जाएगी K cos C। सो ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। P ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਈ ਸੀ K cos A, K cos B और A ਕੀ ਲਈ ਹੈ K cos C। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਲਏ ਸੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ A ਸੀ, ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ B और A ਸੀ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ C। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ C, ए वाला एंगल पाई माइनस ए और ए वाला पाई माइनस बी। और फिर असी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस भी चूज करनी हो चूज कर लिया। मतलब लास्ट क्वेश्चन च पी क्यू आर फोर्सिस सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ फोर्सिस है के cos a, के cos b एंड के cos c। शो दैट द रिजल्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू दिस, मतलब रिजल्टेंट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ मैग्नीट्यूड, ਇਹਦੇ प्रोपोर्शनल आना चाहिए। ठीक, सो ਅਸੀਂ सिमिलरली जिदा लास्ट क्वेश्चन ਕੀਤਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਲੈਟ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਲੈਟ ਆਰ। ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਕੱਢਿਆ। ਲੈਟ ਆਰ ਬੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੇਕਿੰਗ ਐਨ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਵਿਦ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਲੌਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, resolving along x axis and y axis। हाँ जी, x axis ਤੇ y axis ਦੇ along resolve करो। रिजल्टेंट ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ क्योंकि x axis ਨਾਲ थीटा एंगल बना रहे, सो r cos थीटा और बाकी फोर्सेस ਦਾ। फर्स्ट फोर्स है k cos a, k cos a ਦਾ x axis ਨਾਲ एंगल cos 0 प्लस सेकंड फोर्स है k cos b, सो ਇਹਦਾ x एक्सिस ਨਾਲ एंगल cos पाई माइनस c प्लस थर्ड फोर्स है k cos c, x एक्सिस ਨਾਲ एंगल कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस a प्लस c। सो ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ जाएगा k cos a cos 0 1 माइनस k cos b cos पाई माइनस c इज माइनस cos c, ए माइनस ओ वाला लगा क्वाड्रेंट करके। सो ये भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ कितना आ जाएगा प्लस k cos c cos a plus c, which is equals to k cos a minus k cos b cos c plus k cos c। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ a plus c, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਸੀ a plus b plus c ਆਏਗਾ ਪਾਈ, ਪਾਈ ਮਤਲਬ 180। ਸੋ ਅਸੀਂ a plus c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ b, ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ b। ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਐਂਗਲ ਪਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਕਰ ਲਿਆ, which is equals to k cos a minus k cos b cos c। ये आ जाएगा माइनस k cos c cos b। ये क्यों आया क्वाड्रेंट करके पाई माइनस b मतलब असी सेकंड क्वाड्रेंट चलाई किया। सो साडे कोल आ जाएगा एक r cos थीटा का आंसर, k cos a माइनस k cos b cos c माइनस k cos c cos b। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ r cos थीटा। सो ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। k cos a, ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ cos b cos c ਹੈ, ਆ ਵੀ cos b cos c, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਮਾਈਨਸ 2k cos b cos c which is equals to k cos a ਮਾਈਨਸ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, k ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, k ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 2 cos b cos c ਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 cos b cos c ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos b plus c plus cos b minus c। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 2 cos b cos c is cos b plus c plus cos b minus c। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ k cos a, k ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, cos a minus cos b plus c माइनस cos b माइनस c।
हाँ जी, नेक्स्ट की आ जाएगा आर कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू के कॉस ए माइनस सिमिलरली ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ b plus c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ a ਮਾਈਨਸ cos ਦੇਖੋ cos ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਕਰ ਲਓ cos ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ cos ਥੀਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ cos ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ cos ਥੀਟਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ b ਮਾਈਨਸ c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ c ਮਾਈਨਸ b ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ b ਮਾਈਨਸ c ਨੂੰ c ਮਾਈਨਸ b ਲਿਖ ਲਿਆ which is equals to k cos a ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲਸ cos a ਮਾਈਨਸ cos c ਮਾਈਨਸ b ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋ r cos θ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ k 2 cos a minus cos c minus b ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਈ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਅਲੋਂਗ x y ਐਕਸਿਸ ਦੇਖੋ y ਐਕਸਿਸ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ cos ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ sin ਥੀਟਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ r sin ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ k sin a ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ cos ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ a k cos a ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ sin 0 ਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ plus k cos b sin pi minus c plus k cos c sin 2 pi minus a plus c ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ cos ਆਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ sin ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ r sin theta sin 0 is 0 sin pi minus theta plus ਚ ਆਏਗਾ k cos b sin c ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ k cos c sin a plus c ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ which is equals to k cos b sin c minus k cos c ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ a plus c ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ pi minus b ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ k cos b sin c minus k sin b cos c ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r sin theta therefore r sin theta equals to k common अंदर आ जाएगा cos b sin c minus sin b cos c which is equals to k मैं फॉर्मूला बना लिया sin a cos b minus cos a sin b ਸਾਡੇ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ sin a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ c ਹੈ sin a cos b minus cos a sin b ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ sin a minus b ਦਾ a ਕੌਣ ਹੈ c b ਕੌਣ ਹੈ b ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ sin c minus b ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ b minus c ਨੂੰ c minus b ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 r sin theta ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਸਕੁਐਰਿੰਗ and adding equation 1 and 2 ਅਸੀਂ 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਐਡਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗੀ r ਸਕੁਅਰ cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲਸ sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ r ਸਕੁਅਰ cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ r ਸਕੁਅਰ sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ r ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲਸ sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ k ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ k ਸਕੁਅਰ 2 cos a minus cos c minus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ k ਸਕੁਅਰ sin ਸਕੁਅਰ c minus b ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ sin c minus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ sin ਸਕੁਅਰ c minus b ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ r ਸਕੁਅਰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ k ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਮਨ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ a minus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ minus 2ab 2 2s are 4 cos a cos c minus b plus sin square c minus b so ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ k square 4 cos square a plus cos square c minus b sin ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉੱਪਰ plus ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ sin square c minus b
माइनस 4 cos A cos C माइनस B। सो साडे कोल की आया नेक्स्ट आर स्केयर इक्वल्स टू के स्केयर 4 cos स्केयर A प्लस ये मिलके फॉर्मूला बनाता साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज 1 माइनस 4 cos A cos C माइनस B विच इज इक्वल्स टू के स्केयर 1 में अगे लिख लिया 1 प्लस इन्हां दोनों चो एक आ टर्म है और एक साडे कोल आ सारी टर्म है। इन्हां दोनों टर्म चो साडे कोल 4 cos A कॉमन आ गया, इनू कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या आ गया, ਇਹਦਾ 4 cos A कॉमन, अंदर आ जाएगा cos A, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 cos A कॉमन माइनस cos C माइनस B विच इज इक्वल्स टू के स्केयर 1 प्लस 4 cos A। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਹੈ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एंगल C माइनस B, इनू तो असी कन्वर्ट एक च कर नहीं सकते, प्लस वाले नू कर सकते सी और ये सिंपल एंगल है। हुण असी की करना A नू 2 वाले च कन्वर्ट कर लेना। सानू पता है A प्लस B प्लस C है 180 मतलब पाई। सो असी इत्थों A दी वैल्यू कड्ढी आ जाएगी पाई माइनस B प्लस C। सो असी इत्थे फिल कर देनी A दी जगह ते पाई माइनस B प्लस C माइनस कॉस C माइनस B। सो साडे कोल क्या आ जाएगा के स्केयर 1 प्लस 4 cos A, हाँ जी cos पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस cos थीटा cos B प्लस C माइनस cos C माइनस B विच इज इक्वल्स टू के स्केयर 1 ए वाला माइनस बाहर चला गया, दोनों चो कॉमन, अंदर आ जाएगा cos B प्लस C प्लस cos C माइनस B। सो ये साडे कोल आ जाएगा के स्केयर 1 माइनस 4 cos A। सो ये साडा फॉर्मूला बन गया cos B प्लस C प्लस cos B C माइनस B। सो साडा ये फॉर्मूला बन गया 2 cos B cos C दा विच इज इक्वल्स टू के स्केयर 1 माइनस 8 cos A cos B cos C। ये आया साडे कोल आर स्केयर, देयरफॉर आर इक्वल्स टू के अंडर रूट 1 माइनस 8 A cos B cos C। दिस इंप्लाइज असी लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू, कॉन्स्टेंट हटा दिए 1 माइनस 8 cos A cos B cos C। सो असी प्रूफ भी यही करना सी जिहड़ा साडा रिजल्टेंट है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए इस वैल्यू दे। सो साडे कोल आ गया R इज प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू विच इज द रिक्वायर्ड आंसर।